Good morning, students. I, Deepika Solanki, going to fill the exercise of your English book that is on page number 45. आज जो हम एक्सरसाइज फील करने जा रहे हैं वो है आपके लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 45 पे है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें अपनी डिक्शनरी ओपन करना है। सबसे पहले आप अपनी डिक्शनरी ओपन करें, डिक्शनरी निकाल लें और मंथ से लेकर मतलब मंथ वर्ड को ढूंढिए। जब आपको मंथ वर्ड दिखाई दे जाए तो मंथ से लगाकर मोटरसाइकिल वर्ड जहाँ तक मिले उसके बीच में यदि आपको ये 8 वर्ड्स में से जो भी वर्ड मिल जाए तो उसके आगे यस लिखिए और जो नहीं मिले उसके आगे नो लिखिए। ठीक है, तो देखिए आपकी डिक्शनरी में आपको दिखाई देगा कि मंथ तो है, माउस नहीं मिलेगा, मनी वो भी नहीं है, मदर हाँ मदर वर्ड मिल जाएगा, मॉर्निंग भी मिल जाएगा, यस टाइप करेंगे, मोस्ट मिल जाएगा, मोबाइल वर्ड नहीं मिलेगा और मॉस्क वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जब आप इसे डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड हमारे पास है और कौन सा नहीं है, मंथ से लगाकर मोटरसाइकिल तक। अगला हमारा है लिसनिंग पार्ट में। लिसनिंग पार्ट का क्वेश्चन है कि हमें ये कन्वर्सेशन सुनना है वर्ल्ड स्पैरो डे की और लोगों को क्या करना चाहिए, पीपल शुड डू, और क्या नहीं करना चाहिए, पीपल शुडंट डू, वो हमें बताना है। तो हमें कन्वर्सेशन सुनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना सेंस तो है कि क्या लोगों को करना चाहिए, मीन्स हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें पता है। तो देखते हैं, फाइंड अ सॉल्यूशन टू हेल्प स्पैरो, पीपल शुड फाइंड अ सॉल्यूशन टू हेल्प स्पैरोज। हाँ, उनकी हेल्प, स्पैरोज की हेल्प करने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए लोगों ने। ऑफ कोर्स पीपल शुड, इसलिए यस लिखा। पीपल शुड थिंक अबाउट वाइल्ड लाइफ, हाँ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए लोगों ने। पीपल शुड और शुडंट कट डाउन टू मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, तो नहीं काटना चाहिए, इसलिए हमने शुडंट वाले में टिक लगाया। पीपल शुड और शुडंट डिस्ट्रॉय बर्ड नेस्ट, बर्ड्स के नेस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, शुड नॉट डू। इग्नोर द प्रॉब्लम, तो पीपल शुड इग्नोर द प्रॉब्लम, पीपल शुडंट इग्नोर द प्रॉब्लम। लोगों को प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर, या लोगों को प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए। क्या होगा हमारा आंसर? ऑफ कोर्स पीपल शुडंट इग्नोर द प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिसन अगेन, राइट 3 थिंग्स पीपल कैन डू टू हेल्प स्पैरोज। हमें फिर से वो कन्वर्सेशन को सुनना है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, हम अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, तो आपको खुद से बताना है कि पीपल को स्पैरोज के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पीपल कैन डू दिस थिंग्स, तो मैंने यहीं से एक क्वेश्चन में से पॉइंट ले लिया है। पीपल कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू हेल्प स्पैरोज, पीपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं स्पैरोज की हेल्प करने का। और पीपल कैन थिंक अबाउट वाइल्ड लाइफ, पीपल जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में भी उनके अच्छे के लिए सोच सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आपको बताना है आपके मन से कि लोग मतलब लोग या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं स्पैरोज के लिए। उनके लिए खाना रख सकते हैं, उनके लिए पानी रख सकते हैं, यदि वो हमारे घर में घोंसला बना रही है और वो जगह उनके लिए सुरक्षित है तो हमें उन्हें घोंसला बनाने देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकिंग में वर्क विद अ पार्टनर, हमें एक पार्टनर के साथ काम करना है। लुक एट द लिस्ट ऑफ टास्क, हमको ये टास्क देखना है, एक्टिविटीज़ देखना है ऑन द नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट पेज पे दी है वो हमें देखना है एक्टिविटी। और आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन वेदर यू डू देम योरसेल्फ और समवन एल्स हेल्प यू और डज देम फॉर यू। आपको बताना है जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, देखो यहाँ पर ये लिस्ट में बताना है आपको कि आपके ये काम खुद आप करते हो, कोई और करता है, या कोई आपके लिए करता है, मतलब कोई आपकी मदद करता है या कोई आपके लिए खुद करता है। समझ में आ रही है बात कि आप पूरा काम खुद करते हो?
आपकी कोई मदद करता है इस काम में, या फिर आपके लिए ये काम कोई और ही करता है, आपकी मम्मी पापा जो भी हैं। तो आपको कैसे बताना है, आपको बताना है डू यू, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा डू यू क्लीन योर रूम योर सेल्फ, तो आपको बताना है यस आई डू माई सेल्फ, नो माई मदर डज इट फॉर मी, नो माई मदर हेल्प मी, माई मदर हेल्प्स मी। अंडरस्टूड। अब आपको आंसर देना है। डू यू क्लीन योर रूम, तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो यस। टाइडिंग माई रूम, साफ सफाई रखना, यस। डूइंग माई होमवर्क, यस। मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, हो सकता है यहाँ पर आप अपनी मदर का नाम लिखें कि नो माई मदर डज इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आई डू इट माई सेल्फ। पुटिंग माई क्लॉथ्स अवे, आई डू इट माई सेल्फ। जो भी आप करते हैं, जहाँ करते हैं, ये तो यस मैंने इसलिए राइट किया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। आपको यस नहीं लिखना है, आपकी कन्वर्सेशन पीछे के पेज पे दी है, आपको बताना है यस या नो और अपना आंसर कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ गिव योर पार्टनर एडवाइस, अपने पार्टनर को एडवाइस दो। क्या देना है एडवाइस, कि हमें ये करना चाहिए, वी शुड डू, या शुडंट नहीं करना चाहिए। हिम और हर, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो भी आपकी फ्रेंड है उनको आपको एडवाइस देना है अबाउट द राइट वे टू बिहेव, कि राइट वे में बिहेव कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, यू शुडंट वेस्ट वाटर, तुम्हें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुडंट स्लीप लेट, तुम्हें आराम से या देर तक नहीं सोना चाहिए। अब शुडंट तो लिख दिया कि नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, बट अब क्या करना चाहिए, यू शुड क्लीन योर रूम योर सेल्फ, तुम्हें अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट टू योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों से कैसे होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। यू शुड पुट योर क्लॉथ्स अवे योर सेल्फ, तुम्हें तुम्हारे कपड़े खुद को ही निकाल कर अलग रखने चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। यू शुडंट वेस्ट वाटर, तुम्हें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। आपके लिए बहुत प्यारी एक्टिविटी है, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पर हिंट दे देती हूँ, आपको इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आप एक कैरेक्टर का नाम सोच लीजिए कि कौन कैरेक्टर होगा आपकी स्टोरी का। आप खुद स्टोरी राइटर हो, आपको स्टोरी लिखना है, तो कैरेक्टर कौन होना चाहिए, एज यू विश, कोई भी। वॉट डिड ही और शी नॉट शेयर, और आपको बताना है कि उसने कोई एक चीज़ शेयर नहीं की। किसी का भी एक नाम ले लो, ठीक है। अपनी एक फ्रेंड का नाम ले लो, या फिर अपने फ्रेंड का नहीं तो एक नया कैरेक्टर बनाओ। तो एक मोनू नाम का लड़का था। देयर वॉज अ, अभी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ कि स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम मोनू है, और उसकी आदत है कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। वॉट हैपेंड एज अ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में क्या हुआ, मतलब आपको बताना है कि वो शेयर नहीं करता, फिर एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की, उसके साथ वालों ने उसकी हेल्प नहीं की, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प नहीं करता था। तो एज अ रिज़ल्ट बाद में वो प्रॉब्लम में फंस गया, और फिर उसके दोस्तों ने उस प्रॉब्लम से उसे बाहर निकाला, और लास्ट में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टोरी फॉर्म करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय मोनू, ही डिडंट वॉन्ट टू शेयर हिज टॉयज, क्लॉथ्स और एनीथिंग एल्स। He was a selfish person. He was a selfish boy. The other children felt very sad when he didn't share anything with them. Suddenly, the other children found a big ball. What is it? It was not a ball. It was a magical ball. What the magic behind that? Just look ahead. And when Monu saw that ball, he also wanted to play with the ball. But the other children decided not to share with him anything. Now he felt very sorry. He was very guilty,
and was thinking about that. I hope I also can play with this ball and all these things. ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट में अच्छी एक हैप्पी एंडिंग करना कि द अदर चिल्ड्रन डिसाइडेड टू शेयर देयर थिंग्स विद हिम एंड ही ऑल आफ्टर दैट ही ऑलवेज शेयर्स एवरीथिंग टू एवरीवन विद एवरीवन। अंडरस्टूड? ऐसे आप जो भी अपने शब्दों में, ये तो मेरे खुद के वर्ड्स थे, आप अपने वर्ड्स में ऐसी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं, इससे छोटी भी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हैव अ नाइस डे टू ऑल।